हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और कुंडली की चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपका ज्योतिषीय साथी आचार्य शिवराम अवस्थी। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, नवम भाव में बुध का प्रभाव, शुभ या अशुभ। नवम भाव ज्योतिष में भाग्य, धर्म, आध्यात्म, पिता, गुरु, विदेश यात्राएं, उच्च शिक्षा, दर्शन और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। और बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, तर्क, विश्लेषण, संवाद, कौशल, बोलने की क्षमता, याददाश्त और चतुराई का प्रतिनिधित्व करता है। जब बुध इस नवम भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति कितना भाग्यशाली बनता है, किस क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है, कब इसका प्रभाव अशुभ हो सकता है और इसके उपाय क्या हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नवम भाव का महत्व सबसे पहले जानेंगे। नवम भाव जो है धर्म भाव, भाग्य भाव और भविष्य का मार्गदर्शक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर यह भाव निर्धारित करता है कि व्यक्ति का जीवन पथ कैसा रहेगा। यही भाव बताता है कि व्यक्ति की किस्मत कब चमकेगी, कब संघर्ष आएगा और जाएगा। नवम भाव के मुख्य तत्व क्या हैं, इसको भी जानेंगे। भाग्य और सौभाग्य, धार्मिकता और आध्यात्मिकता, उच्च शिक्षा, विशेषकर शोध और दर्शन, गुरु, शिक्षक और पिता, विदेश यात्रा और विदेश में सफलता, जीवन का उद्देश्य और सत्य की खोज, नैतिकता, आदर्श और सिद्धांत। यदि इस भाव में कोई मजबूत ग्रह हो तो व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक उन्नति होती है। अब बुध ग्रह का स्वभाव क्या है, इसको भी जानिए। तो बुध ग्रह का स्वामी कहा गया है कि यह ग्रह हमारे दिमाग की गति, सोचने समझने की क्षमता, बोलने की कला, व्यापारिक निर्णय और लेखन भाषण नियंत्रित करता है। तो बुध किन लोगों को प्रतिभा बढ़ाता है, किन लोगों की प्रतिभा बढ़ाता है, इसको भी जानिए। तो शिक्षक और प्रोफेसर, वकील, जज, सलाहकार, व्यापारी और बिजनेस एनालिस्ट और लेखक, कवि, पत्रकार, डिजिटल और ऑनलाइन प्रोफेशन, मोटिवेशन स्पीकर और ट्रेनर, ज्योतिषी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो यहाँ पर जब बुध मजबूत हो तो व्यक्ति सोच समझकर कदम उठाता है और जल्द ही सफलता हासिल करता है। तो नवम भाव में बुध के शुभ प्रभाव क्या हैं, इसको भी जानेंगे। तो जन्म कुंडली में बुध नवम भाव में स्थित हो, शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति के जीवन में अद्भुत उन्नति होती है, बहुत अच्छी सफलता पाता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो शुभ फल क्या है, इसको भी जानिए। जन्मजात सौभाग्य और तेज विभाग,
में सफलता, तेज दिमाग होता है ऐसे व्यक्ति का। जरा सा सामने बात आई और वह निर्णय लेने की क्षमता तत्काल रखता है, इतना तेज दिमाग होता है। व्यक्ति कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान भी निकाल लेता है, या यूं कह लीजिए जहां पर लोगों की सोचने की क्षमता समाप्त होती है वहीं से वो सोचना प्रारंभ करते हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता उत्कृष्ट होती है, बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं और बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं उच्च शिक्षा और विशेष योग्यता की, तो व्यक्ति शोध, दर्शन, मनोविज्ञान, कानून, धर्मशास्त्र या विदेश भाषाओं में पारंगत होता है। विदेश से उच्च अध्ययन का योग भी प्रबल होता है। गुरु और पिता का आशीर्वाद पूर्ण, यानी कि जीवन में मार्गदर्शक मिलते हैं, पिता के कारण सफलता प्राप्त होती है। यानी कि पिता बहुत सहयोग करता है आपकी लाइफ में। बेहतरीन संचार क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति शानदार वक्ता और तर्कशास्त्री बनता है। भीड़ को प्रभावित करने वाला होता है। विदेश यात्राओं का योग की अगर हम बात करें तो अक्सर विदेश जाकर सफलता पाता है। मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी की संभावना रहती है। अगर हम धार्मिकता और आध्यात्मिकता की बात करें तो स्थिति ऐसी है, सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है। लोगों को ज्ञान देने वाला होता है और जीवन में सफलता बहुत अच्छी प्राप्त करता है। यहाँ पर अगर अशुभ स्थिति की बात करें बुध की, तो क्या है, यदि बुध नवम भाव में नीच का हो, शत्रु दृष्टि हो, तो क्या स्थिति बनाता है, क्या समस्याएं आती हैं, इसको भी जानेंगे। तो पहले नंबर में पिता से मतभेद हो जाता है। दूसरे नंबर पर शिक्षा में रुकावट या बार बार कॉलेज बदलना। विदेश जाने में लंबा विलंब। धर्म और विचारधारा पर विवाद। आदर्शों और नैतिकता से भटकाव भी होता है। अस्थिर बुद्धि व्यक्ति को नुकसान तक पहुंचा सकती है। तो नवम भाव में बुध के अनुसार करियर क्या होगा, इसको भी जाने। तो करियर क्षेत्र अध्यापन, प्रोफेसर, वकील, जज, सलाहकार, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, पत्रकारिता, आयुर्वेद, ज्योतिषीय और आध्यात्मिकता और अनुवादक यानी भाषा विशेषज्ञ। विदेशी कंपनियों में MNC एयरलाइंस में अच्छी सफलता पाता है। अब ये करियर था, अब सफलता क्या क्या है। उत्कृष्ट, अत्यधिक सफलता, शानदार और सम्मान में लोकप्रियता, ऊंची प्रतिष्ठा, लाभकारी प्रगति, ऐसी स्थिति बनती है जब बुध नवम भाव में अच्छी स्थिति में हो। अब हम बात करेंगे विवाह और दाम्पत्य पर क्या असर डालता है ये बुध नवम भाव का। तो यदि लगन या चंद्र राशि, चंद्र शनि, राहु गुरु से संबंध बनाए तो विदेश में बसने की पूरी संभावना होती है। किस स्थिति में, लग्न या चंद्रमा, शनि, गुरु, राहु की स्थिति, तो यहां पर व्यक्ति विदेश जाकर के बस जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। और धार्मिक यात्राएं भी बहुत तेज होती हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है। अब हम बात करेंगे उपाय की।
अगर हमारा बुध अरिष्ट है, नहीं अच्छा है, फल अच्छा नहीं कर रहा, तो उपाय क्या करें? तो बुधवार के दिन हरे कपड़े, हरी सब्जी का दान करें, तुलसी में जल अर्पित करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की उपासना करें और गणेश जी की उपासना करने से बुद्धि प्रखर बनती है। और बुद्ध या गुरु की सेवा करें। मंत्र कौन सा है? ओम बुम बुद्धाय नमः 108 बार आपको जप करना है। यह अत्यंत लाभकारी है और पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली को विशेष तरीके से विश्लेषण करा करके किसी ज्योतिषी के द्वारा तभी पन्ना धारण करें। और विशेष उपाय, गुरुजनों का सम्मान करिए और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन यह करिए, आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, यह था नवम भाव में बुध का प्रभाव और विस्तृत विश्लेषण हमने जाना। शुभ अशुभ फल, कैरियर, विवाह, विदेश योग और उपाय। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखकर बताऊं कि आपके नवम भाव में बुध की स्थिति क्या है, कितना प्रभावशाली है, तो कमेंट में अपनी जन्मतिथि, समय और जन्म स्थान अवश्य लिखें। आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, बताएंगे। हाँ, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव, राधे राधे। पुनः मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। बेल आइकन दबाना ना भूलें।